बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूं बाबर आजम के नाम। बाबर आजम, एक होती है परफेक्शन, एक होती है क्लास और एक उससे भी बढ़कर कोई चीज होती है और उसका नाम है बाबर आजम। बाबर आजम ने आज कमाल कर दिया है। बाबर आजम ने कोहली, विराट कोहली को एक पैगाम दिया है। वो क्या पैगाम है? बाबर आजम ने कमेंटेटर्स को दीवाना कर दिया है। क्या क्या कहा कमेंटेटर्स ने बाबर आजम के बारे में, मैं खुद तारीफ नहीं करूंगा, मैं वो तारीफें दिखाऊंगा, सुनाऊंगा आपको कि जो दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने किए। और इस इनिंग्स का जो वेट है, जो वेटेज है इस इनिंग्स की, जो इंपॉर्टेंस है इस इनिंग्स की और जो सर्कमस्टांसेस थे जिसमें ये इनिंग्स खेली गई, उसके ऊपर बात करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। मैं ये बात नहीं करूंगा कि बाबर आजम को आखिर तक खेलना चाहिए था। मैं ये बात नहीं करूंगा कि बाबर आजम की इस इनिंग्स, बाबर आजम ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया था। बाबर आजम ये, बाबर आजम वो। मुझे पता है कि ये धुआं सा कहां से उठता है, ये मुझे पता है। मुझे पता है कि जलन की और चुभन की और आवाजें कहां से आ रही हैं और धुआं कहां से उठ रहा है और तकलीफ कहां पे हो रही है। मैं जानता हूं, मुझे पता है किनको आज रात नींद नहीं आएगी, मैं ये भी जानता हूं, मुझे ये भी पता है। और जो मेरा ये प्रोग्राम आखिर तक देखेंगे उनके लिए भी बहुत कुछ है इस प्रोग्राम में। सो अगर आप बाबर आजम के फैन हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, अभी बेल आइकन को पुश कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बाबर आजम ने आज क्लास से भी बढ़कर कुछ दिखा दिया है। बाबर आजम के बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, मैंने नहीं की, उन्होंने की हैं कि जिनकी बातों को वाकई आप वजन देंगे। मेरी बातों को तो आप कहेंगे अरे मौलवी तू क्या ये वो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तो छोड़ो यार, मैं नहीं कुछ भी कहता। मैं बात करूंगा उन लोगों की कि जिनकी बात पूरी दुनिया मानती है, जो दुनिया के माने ताने लोग हैं, उनकी बात करूंगा और फिर बात करूंगा बाबर आजम की इनिंग्स की। तो मेरे साथ रहिएगा आखिर तक, कहीं मत जाइएगा, आखिर तक ये वीडियो आपने देखनी है और फिर बात करते हैं बाबर आजम के ऊपर। 103। देखिए, मैं सिंपली ये कहता हूं कि अगेन मैं ये कहूंगा कि एक परफेक्शन होती है, एक क्लास होती है और एक क्लास से भी बढ़कर चीज होती है और वो है बाबर आजम। जो आज की इनिंग्स बाबर आजम ने खेली है, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। ऐसे लग रहा था कि दुनिया की आसान तरीन पिच, आसान तरीन कंडीशंस में खेल रहा था। सर, बाबर आजम उन लोगों के खिलाफ खेल रहा था कि जिनको आपने करोड़ों रुपए देकर खरीदा है, जो आपके आईपीएल में महंगे तरीन बिके हैं। ठीक है जी, रबादा, इंगिडी और नोकिया, और क्या क्लास की उनको शॉट्स खेली हैं यार, प्लीजिंग एट आईज, परफेक्ट, कमाल। इससे बढ़कर और कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे ख्याल में यह बाबर आजम की सेकंड बेस्ट इनिंग्स है, सेकंड बेस्ट इनिंग्स। फर्स्ट बेस्ट इनिंग्स मैं समझता हूं कि जो उसने 100 स्कोर किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप में, वो बहुत बड़ा मैच था, बड़ा क्राउड था, बड़ा स्टेज था, बड़ा वर्ल्ड कप था। ऑब्वियसली वहां पे उस कंडीशन में पाकिस्तान को जीत भी जरूरी थी। उस कंडीशन में जो इनिंग्स खेली बाबर आजम में, मैं ये कहता हूं कि वो पहले नंबर पे उनकी इनिंग्स। लेकिन क्लास में आज की इनिंग्स उससे भी बढ़कर है। कवर ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स, पुल्स, अरे यार पंच, बैकफुट पे पंचेस जो मारे हैं उसने, हर चीज, स्ट्रेट ड्राइव्स, और जिस तरह से बल्ले को वो दिखा रहा था, ऐसे लग रहा था वो सिखा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कर रहे हैं कमेंटेटर्स। ठीक है, ये बात कही है फ्लेंडर ने। उसने कहा है कि अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है भाई, तो इसकी बैटिंग दिखाओ, उसे बताओ, बच्चों को दिखाओ इसकी बैटिंग बाबर आजम की, ताकि पता चले कि स्टैंस कैसे, जो परफेक्ट स्टैंस होता है वो क्या होता है, बैकलिफ्ट किसको कहते हैं, ठीक है, और हैंड एंड आई कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस टाइमिंग किसको कहते हैं, क्लास किसको कहते हैं, प्लेसमेंट किसको कहते हैं। अरे ये सब चीजें बतानी है अगर किसी खिलाड़ी को, किसी नौजवान को, तो बाबर आजम की इनिंग्स दिखाओ।
ठीक है, ये कहा जा रहा है। रमीज राजा तो खैर वो तो हमारे अपने हैं ना जी, उनकी बात तो वो तो जो भी कहेंगे वो आप कहेंगे कि क्या रमीज तो आपका अपना है जी, वो तो ये और वो। बाय द वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ चला है, दुनिया की मुश्किल तरीन कंडीशंस में सेंचुरी स्कोर की है, जहां पे आके जो सब कॉन्टिनेंट की टीमें उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, यहां पर आके उसने मुश्किल तरीन रबादा, इंगीदी, नोकिया, शम्सी, इवन T20 का नंबर 1 का बॉलर है, उनके खिलाफ बाबर आजम ने क्लास की इनिंग्स खेली है और मेड इट लाइक वेरी इजी। इमामुल हक की तारीफ मैं ना करूं तो ज्यादती होगी। ही इज एन अनसंग हीरो ऑफ टुडेज मैच, बहुत अच्छा खेला वो भी। बाबर आजम की इनिंग्स को उसने भरपूर सहारा दिया और बाबर आजम ने जो सेंचुरी की है उसमें इमामुल हक का भी किरदार है, इमामुल हक का भी रोल जाता है, क्योंकि उसने दूसरा एंड संभाले रखा और बाबर आजम के ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया, बाबर आजम को नेचुरल गेम खेलने दी। और जो उसने 50 से 60 से रादर जो उसने 100 तक की इनिंग्स खेली है यार, अमेजिंग। आर्टिस्ट कहां है उसको, आर्टिस्ट माइक हेजमैन ने कहा है ही इज एन आर्टिस्ट। ये मेरे ख्याल में किसी बैट्समैन के बारे में नहीं कहा गया, ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज अ जेम ऑफ अ बैट्समैन। क्या क्या अल्फाज उसके बारे में इस्तेमाल किए गए हैं। 13वीं सेंचुरी स्कोर की है और अब उसकी एवरेज 57 क्रॉस कर गई है आज के इस मैच में। और 75 ऑड मैचेस खेल के एक बंदा अगर 13 सेंचुरियां कर रहा है, 17 निस्फ सेंचुरियां कर रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोहली भाई तैयार हो जाइए, एक और ग्रेट इन मेकिंग है, अनदर ग्रेट इन मेकिंग। बाबर आजम आ रहा है सर, बाबर आजम, विराट कोहली साहब आ रहा है आपसे आपकी नंबर 1 पोजीशन छीनने के लिए। आज की सेंचुरी हो गई, 50-100 और मारेगा 2 मैचेस में इंशाल्लाह और आपसे नंबर 1 स्पॉट ले जाएगा बाबर आजम। बाबर आजम इस वक्त शाहीन की तरह झपटने को तैयार है और इस वक्त वो कमाल की फॉर्म में है, कमाल की टच में है, कमाल की क्लास में है। ये बात हम बाद में करेंगे कि पाकिस्तान ने ओवरऑल मैच कैसा खेला, इस पे लाइव प्रोग्राम हमने करना है और आपके साथ सेलिब्रेट भी करना है, एंजॉय भी करना है, सब कुछ करना है और कुछ थोड़ी बहुत तनकीद भी करनी है। जाहिर बात है कहीं कहीं हम डोले भी हैं, कहीं कहीं हमें कमजोरियां भी दिखाई हैं, आगे चल के क्या करना है उस पर भी बात करनी है लाइव। लेकिन मेरी प्रिडिक्शन बाबर आजम के बारे में आज सेंचुरी की थी। मेरे दोस्त जानते हैं जिन्होंने मेरा फर्स्ट प्रोग्राम देखा, लाइव देखा, उसमें मैंने बात की बाबर आजम के 100 को आज मैंने प्रिडिक्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अनदर प्रिडिक्शन 100% करेक्ट, 100% प्लेइंग 11 4 दिन पहले बता दी थी। उस वक्त मैं सब लोग मुझे कह रहे थे बाबर भाई सरफराज को क्यों नहीं डाला, तो मैंने कहा था कि सरफराज मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा, सरफराज इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन प्लेइंग 11 4 दिन पहले रात फिर आपको कंफर्म प्लेइंग 11 बताई कि हसन नहीं खेल रहा, हसनैन खेल रहा है, 100% कंफर्म प्लेइंग 11। अरे मानो भाई, बाबर आजम को मानो, बाबर हयात को मानो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करो। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।